हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। इसमें जो पहली विधि है वो है बेटा हेलो एल्केन को हम बनाएंगे एल्केनो के द्वारा। अच्छा, एल्केनो के द्वारा जैसे मान लो सपोज दैट कोई भी एल्केन ले लेते हैं हम, जैसे CH4 हमने मैथेन ले लिया बेटा। मैथेन की रिएक्शन करवाना है हम क्लोरीन से, और क्लोरीन को अधिक की मात्रा में ले रहे हैं। क्लोरीन को हम एक्सचेंज में ले रहे हैं बेटा। क्लोरीन को किस में ले रहे हैं? अधिक में ले रहे हैं। और सनलाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3Cl। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन एटम के द्वारा। अब क्लोरीन को हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो Cl2 वापस रिएक्शन करेगा HNU की प्रेजेंट में। तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास CH2Cl डाई क्लोरोमेथेन। अब ये जो डाई क्लोरोमेथेन बना है ये फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन से HNU की प्रेजेंट में, और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CHCl3, और CHCl3 को बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो अब यहाँ पर अब Cl2 वापस रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये जो एक हाइड्रोजन बचा है इसको भी प्लस कर देगा क्लोरीन एटम से। तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CCl4। तो ये हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइडों के बनाने की कोई उत्तम विधि नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को पृथक करना, सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हेलो एल्केन के निर्माण की बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती। अब जैसे एक और हम कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पर CH3CH2CH3। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, और यहाँ पर हम यूवी लाइट ले रहे हैं। कौन सी लाइट ले रहे हैं? यूवी लाइट। यहाँ पर एच न्यू लाइट ले रहे थे, और यहाँ पर हम ले रहे हैं यूवी लाइट, है ना। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या यहाँ पर समावयवी हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। समावयवी हेलो एल्केनों का क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। एक तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH2Cl, एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा, और दूसरा कंपाउंड बनेगा बेटा CH3CH, मतलब क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये CH3 है ना, मतलब आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दो प्रकार के एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो ये बहुत ही खर्चीली विधि है, तो इसलिए जनरली हम इस मेथड का यूज कम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त करना हो हमें, तो ये इस विधि का हम यूज करेंगे। तो एल्केन के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड बना लिए। अब जो हमारी दूसरी विधि है वो है एल्कीन के द्वारा हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। तो ये मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, एल्कीन के द्वारा। एल्कीन आप जानते हो असंतृप्त, वो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब जैसे कोई एल्कीन ले ली मैंने यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है। इस पर मैं योग करवा रहा हूँ ध्रुवीय अभिकर्मक का, मतलब HCl का योग करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। और हम जानते हैं HCl में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो असम्मित एल्कीन पर आप HX का योग करवा रहे हो, हाइड्रोजन एलाइड का योग करवा रहे हो, तो बेटा ये योग होगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। आपको 11th क्लास में मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ाया था। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट, ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विआबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। एक बार फिर से मार्कोनिकॉफ नियम का स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विआबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मान लेते हैं इस कार्बन को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। तो नेगेटिव पार्ट यानी कि Cl माइनस कहां जुड़ेगा? सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो एल्कीन के द्वारा हम हेलो एल्कीन बना रहे हैं, तो ध्यान रखना असम्मित एल्कीन पर मैं यहां पर लिख देता हूं असम्मित एल्कीन पर
HX का योग, HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है ना, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा कि जो ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विभावंत के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारे पास CH3CH और यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर आ जाएगा CH3, है ना। और पॉजिटिव पार्ट द्विभावंत के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है ना। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यदि असममित एल्कीन पर, यदि असममित एल्कीन पर HBr का योग, स्पेशली HBr, है ना, यदि असममित एल्कीन पर HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए, ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में करवाया जाए, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। एक बार फिर से देखिएगा, यदि असममित एल्कीन पर HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई असममित एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर बेटा हम HBr का योग करवा रहे हैं। किसका योग करवा रहे हैं? HBr का योग किसकी प्रेजेंट में? परऑक्साइड की प्रेजेंट में। परऑक्साइड ले रहे हैं हम O सिंगल बॉन्ड OR, और हम जानते हैं यदि दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो तो ऐसे बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। यदि असममित एल्कीन पर HBr का योग हम परऑक्साइड की प्रेजेंट में करवाते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम आएगा यहाँ पर, यानी कि ध्रुवीय अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट द्विभावंत के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2Br, है ना। तो ये दूसरी विधि हेलो एल्केन के निर्माण की दूसरी विधि हो गई। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाएंगे, अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो तीसरी विधि में हेडिंग लगा रहा हूं यहाँ पर, अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल बाई अल्कोहल, मैं यहाँ पर लिख देता हूं बाई अल्कोहल, है ना। अल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें बेटा हम 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कितनी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? 3 अभिक्रियाएं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग डाल लेता हूं ए। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल दिया मैंने ए। अल्कोहल, अल्कोहल पर अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी हमें हैलोजन अम्लों से। तो पहली हेडिंग अल्कोहल के द्वारा, इसमें हमने पहली हेडिंग डाली है अल्कोहल की हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया द्वारा। तो कोई भी अल्कोहल, जैसे मान लो ये अल्कोहल की रिएक्शन हम यदि हम करवाते हैं किसकी प्रेजेंट में, अच्छा अल्कोहल की रिएक्शन करवाई हमने, यहाँ पर ले लिया HX, और किसकी प्रेजेंट में करवाएंगे? एनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंट में करवाएंगे। तो समझो ध्यान से, अल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम HX से करवाएं किसके प्रेजेंट में? ZnCl2, और ZnCl2 कैसा लेना है? एनहाइड्रस लेना है, शुष्क लेना है। कैसा लेना है? शुष्क। तो ध्यान दीजिएगा, क्या वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? RX, और प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, यदि हमें क्या एल्किल क्लोराइड बनाने हैं, जब तो हम यहाँ पर HCl ले लेंगे और ZnCl2 ले लेंगे। लेकिन यदि, है ना,
समझो ध्यान से, एल्किल यदि क्लोराइड बनाना है तो HX की जगह पर ले लेंगे HCl, है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा RCl। लेकिन ध्यान रखना यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाने हैं तो यहाँ पर हम लेंगे HBr लेंगे, क्या लेंगे, HX की जगह पर HBr लेंगे, और ZnCl2 की जगह पर हम लेंगे बेटा H2SO4 लेंगे। इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एल्किल ब्रोमाइड का। और किसका निर्माण होगा, H2O का। तो H2SO4 H2O को रिमूव कर देगा यहाँ से। H2SO4 का कार्य क्या होता है, ये H2O को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। इसी प्रकार यदि एल्किल आयोडाइड बनाना है तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर HX की जगह पर HI ले लेंगे, और कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर हम यूज करेंगे H2SO4 का। तो यहाँ पर बन जाएगा Ri प्लस H2O। क्या बन जाएगा, Ri प्लस H2O। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा मेथड देखते हैं, एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने का दूसरा मेथड देखते हैं, है ना। तो दूसरा जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं बी, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा, है ना, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है बेटा थायोनिल क्लोराइड से, है ना। तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, है ना। तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। अब बेटा ये नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी IMP, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को अंग्रेजी, इस नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन अभिक्रिया, या फिर हम बोलेंगे डार्जेन अभिक्रिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं ना, डार्जेन अभिक्रिया, है ना। अब डार्जेन अभिक्रिया में क्या करना है, कोई भी अल्कोहल ले लिया हमने, है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3CH2OH, है ना, ये हम एथिल अल्कोहल लेते हैं, और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है बेटा हमें थायोनिल क्लोराइड से। तो ये हमारे पास थायोनिल क्लोराइड हो गया, है ना। थायोनिल क्लोराइड को खोल के ऐसे लिखूंगा मैं, है ना, थायोनिल क्लोराइड को थोड़ा सा खोल के लिख दिया, H डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। तो ध्यान दीजिए, इसको ऐसे तोड़ना है ना, और इसको यहाँ से ऐसे तोड़ना है। और कैटलिस्ट के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे C5H5N का, है ना, इसको बोलते हैं प्रीडीन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीडीन। तो यहाँ पर जो आप समझ सकते हो, रिएक्शन को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिएक्शन को ब्रेक करना आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2Cl, है ना, CH3CH2Cl। और गैसीय, और दो गैसीय सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो SO2 और एक प्राप्त होता है बेटा HCl। अच्छा, SO2 जो होती है तो वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, उड़ जाती है। और हम जानते हैं कि जो प्रीडिन, जो हम यहाँ पर बेस, यहाँ पर प्रीडिन बेस जो यूज कर रहे हैं, एक्चुअली प्रीडिन जो होता है बेस होता है, क्षारक होता है। ये प्रीडिन क्या करता है, HCl को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और तो इस विधि के द्वारा जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्राप्त होगा, मतलब बिल्कुल शुद्धतम अवस्था में प्राप्त होगा, है ना। इस विधि के द्वारा जो एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होते हैं बिल्कुल प्योर स्टेट में, एकदम बिल्कुल क्लियर, है ना, बिल्कुल प्योर स्टेट में एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है, ध्यान रखना, बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का, बेस्ट मेथड है। ओके, तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बना सकते हैं। और इस मेथड का नाम है बेटा डार्जेन मेथड। क्या नाम है, डार्जेन मेथड। और ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है बेटा, है ना। ओके, तो प्रश्न आता है डार्जन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, है ना। तो ध्यान रखना ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अच्छा, तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं हम, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं। तीसरा मेथड है एल्कोहल की फास्फोरस के हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, है ना। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं सी नंबर पे, एल्कोहल की फास्फोरस के हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की फास्फोरस के हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। और ये भी बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम पी ब्लॉक के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, है ना। नेम रिएक्शन तो नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा फास्फोरस के दो प्रकार के एलाइड होते हैं, एक तो px3 एलाइड, एक तो px3 प्रकार के एलाइड होता है, और एक होता है बेटा px5 प्रकार का एलाइड। तो दो प्रकार के एलाइड होते हैं फास्फोरस के, एक तो px3 टाइप का और एक होता है px5 टाइप का। तो बेटा यदि हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई हमारे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 से, है ना। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, PCl5 से। तो PCl5 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। PCl5, 3 Cl तो नीचे लगा दिए और 2 Cl ये, तो PCl5। और इसको बेटा ऐसे तोड़ना है आपको यहाँ से, और इसको ऐसे तोड़ना है यहाँ से। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, एक तो बन जाएगा CH3CH2Cl, एक तो क्लोरोमेथेन बन जाएगा, और एक बन जाएगा हमारे पास POCl3, और जो तीसरा बनेगा वो बनेगा हमारे पास HCl, है ना। तो ध्यान रखना, यदि अल्कोहल की रिएक्शन हम फास्फोरस के एलाइड यानी कि हमने PCl5 से करवाई, तो यहाँ पर हमें क्लोरोमेथेन या फिर हम क्या कह सकते हैं एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है ना। अब यदि एक अच्छा यहाँ पर एक चीज समझो ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास इस रिएक्शन को मैं मिटा रहा हूँ बेटा, साथ के साथ उतारते चलिएगा, है ना, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब मैं ले रहा हूं कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन में PCl3 से करवाता हूं, तो मैं अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं बेटा। कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 3। एक मॉलिक्यूल तो ये है अल्कोहल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, और एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3CH2OH, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा मैं किससे करवा रहा हूँ, PCl3 से, है ना। किससे करवा रहा हूँ, PCl3 को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, PCl3 को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको ऐसे तोड़ देना है आपको, है ना, ऐसे तोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल वे में रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे अल्किल हैलाइड के। कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, 3। CH3CH2Cl, 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे एथिल क्लोराइड के। और क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो 3 तो हाइड्रोजन बचे हैं, तो 3 हाइड्रोजन बचे, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं H3, एक फास्फोरस बचा है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बचे हैं। तो हमारे पास बन जाएगा H3PO3। क्या बन जाएगा, H3PO3। ओके। तो अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जैसे PCl3 तो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होता है, PCl3 जो होता है वो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होता है। अब जैसे एल्किल ब्रोमाइड बनाना है हमें, तो एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, PBr3 होता है हमारे पास लेकिन स्टेबल नहीं होता बेटा। इसी प्रकार Pi3 होता है, लेकिन Pi3 भी स्टेबल नहीं होता। PCl5 तो स्टेबल होता है, वो सॉरी PCl3 तो स्टेबल होता है, लेकिन बेटा PBr3 और Pi3 हमारे पास स्टेबल नहीं होते। मान लो PBr, हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाने हैं तो किस प्रकार से एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, या फिर एल्किल आयोडाइड बनाने हैं तो किस प्रकार एल्किल आयोडाइड बनाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। PCl3 तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन बेटा PBr3 और Pi3 डायरेक्ट नहीं ले सकते रिएक्शन में क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये CH3CH2OH है ना, इनके हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पर, उसकी रिएक्शन हमें PBr3 से करवानी है। तो PBr3 हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस की रिएक्शन करवाते हैं X2 से। तो P प्लस जैसे, और यहाँ पर X2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, या तो Br2 होगा या फिर यहाँ पर I2 होगा, ध्यान रखना, है ना। तो P जैसे हम P प्लस I2 लेते हैं तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, Pi3, या फिर P प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पर Br2, तो ये आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, PBr3, है ना। तो इनको हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, ध्यान रखना बेटा, PBr3 और Pi3 को हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं ना, पहले से बना के नहीं रखते। पहले से बना के रखेंगे तो ये अनस्टेबल होते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3CH2X, है ना। ओके, और क्या बन जाएगा हमारे पास H3PO3, है ना। क्या बन जाएगा, H3 प्लस H3PO3, क्या बन जाएगा, H3PO3। वही रिएक्शन है सेम बेटा, है ना। ओके, सेम रिएक्शन है यहाँ पर। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो हमारे पास CH3CH2OH है ना, 3 मॉलिक्यूल ले लिए और तीर के निशान पर लिखा हुआ रेड फास्फोरस प्लस Br2,
रेड फास्फोरस प्लस, तीर के निशान पर क्या लिखा हुआ, रेड फास्फोरस प्लस Br2। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास CH3CH2Br, क्या बनेगा Br, और क्या बन जाएगा H3PO3, है ना, और क्या बन जाएगा H3PO3। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ ली हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों में। चौथी रिएक्शन देखिएगा, चौथी रिएक्शन का नाम है हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। और अब ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस ये कोई एल्किल हैलाइड बनाने की कोई प्रॉपर एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नहीं है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एल्किल क्लोराइड है, तो एल्किल क्लोराइड को हम कन्वर्ट करेंगे एल्किल आयोडाइड में। समझो बेटा, एल्किल क्लोराइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्किल आयोडाइड में, है ना। तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। अच्छा, इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम 2 अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कितनी अभिक्रियाओं का, 2 अभिक्रियाओं का। पहली अभिक्रिया फिंकलेस्टीन, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। अच्छा, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया में क्या करते हैं, जैसे हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है बेटा, क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड। तो कैसे बनाएंगे एल्किल आयोडाइड, हमारे पास जैसे मान लो ये कोई एल्किल आयोडाइड है CH3CH2Cl, मतलब ये एथिल क्लोराइड हमारे पास बेटा, क्या है, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम आयोडाइड से, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंट में करवाएंगे, अच्छा सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे एसीटोन का। एसीटोन का कर सकते हो या फिर बेटा मेथेनॉल का कर सकते हो, है ना, या तो एसीटोन का कर सकते हो या फिर किसका कर सकते हो, मेथेनॉल का। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा बेटा, वो बनेगा CH3CH2I, और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaCl। अच्छा, जैसे मान लो, अच्छा जैसे एल्किल ब्रोमाइड है हमारे पास, एल्किल ब्रोमाइड, ये हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Na से, है ना, और सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज करेंगे बेटा, एसीटोन का। ध्यान रखना, वेरी वेरी IMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, डायरेक्ट नेम से, नेम रिएक्शन है तो नेम से पूछी जाएगी। फिंकलेस्टीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो CH3CH2Br, है ना, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaBr बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड, क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड। ओके, और यहाँ पर बन जाएगा NaBr। अब ध्यान रखना, ये सॉल्वेंट है एसीटोन, तो सोडियम आयोडाइड एसीटोन में अच्छे से विलय होता है, ध्यान रखना। लेकिन सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जो होता है, वो एसीटोन में अच्छे से विलय नहीं होते, तो इनका अवच्छेद प्राप्त होता है। इनका क्या प्राप्त होता है बेटा, अवच्छेद। और जो दूसरी अभिक्रिया, इसमें दूसरी अभिक्रिया का नाम है बेटा स्वार्ट अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, स्वार्ट अभिक्रिया। अब स्वार्ट अभिक्रिया में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एल्किल आयोडाइड है बेटा, है ना, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड है, इसमें भी बेटा हम एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्किल हैलाइड में, है ना। स्वार्ट अभिक्रिया में भी हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्किल हैलाइड में। तो जैसे मेरे पास बेटा ये एल्किल आयोडाइड है, उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने AgF से। AgF यहाँ पर है सिल्वर फ्लोराइड, AgF यहाँ पर क्या है, सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, AgI बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, AgI। और हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3CH2F, CH3CH2F। ओके, तो हैलोजन विनिमय के अंतर्गत बेटा हमने एक तो फिंकलेस्टीन अभिक्रिया पढ़ी, और दूसरी कौन सी अभिक्रिया पढ़ी बेटा, स्वार्ट अभिक्रिया, है ना। स्वार्ट अभिक्रिया, अगर यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार ऊपर और लिख देता हूँ। स्वार्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एल्किल आयोडाइड है ना, एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम AgF से। किससे करवाएंगे बेटा, AgF से। तो क्या बाहर निकल जाएगा, AgI बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3CH2F। मतलब स्वार्ट अभिक्रिया में भी हम एल्किल आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, एल्किल फ्लोराइड में। तो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया में हम यही करते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड में ही कन्वर्ट करते हैं। ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कोई प्रॉपर एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नहीं है, ये एक तरीके से एक्सचेंज रिएक्शन है। नाम से भी देखो बेटा, हैलोजन विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।